आज मैं एक औरत हूँ और मैं आज भी डरती हूँ। और पहले मैं एक लड़की थी, मैं तब भी डरती थी। ज़रूरी नहीं है कि शादी हो गई है तो हमारा डर निकल जाएगा। ये डर सिर्फ़ और सिर्फ तभी निकलेगा जब हमारा समाज उस डर को निकालना चाहेगा। ये जो चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं, हमारे भारत देश में हो रही हैं, इसे रोकने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। इसे कोई सरकार नहीं बदल सकती। सरकार पहले भी थी और आज भी है। कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कैसी भी सरकार हो, कभी भी कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती है जब तक हम लोग मिलकर कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर बात करें। एक बार मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर क्यों बात करूं? क्या ये बातें नहीं पता लोगों को? क्या ये चीज़ें कोई नई हैं? पहले भी ये सब होता था, आज भी ये सब हो रहा है, और अगर यही हाल रहा तो कल भी ये सब होता रहेगा। लेकिन कब तक इस डर में हम कब तक रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें इस डर से बाहर निकलना ही होगा। मैं डरती हूँ अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, और ये डर मेरा ही नहीं, मेरे जैसी अनेक माँओं का डर है। वो ये सोच रही हैं कि अगर हम अपने काम करने की जगह में सेफ़ नहीं हैं, अगर बच्चा स्कूल में सेफ़ नहीं है तो हम क्या करें? कहाँ भेजें उसे? लोग बोलते हैं कि लड़कियां छोटी ड्रेस पहनती हैं, ढंग से नहीं रहती हैं, ज़्यादा हंसी मजाक करती हैं, तो ये हो रहा है। क्या वो 3 से 4 साल की बच्ची ये सब करती थी? उसकी ड्रेस में ऐसी क्या कमी थी? उसने क्या किसी के साथ हंसी मजाक कर लिया? या फिर वो जो डॉक्टर वहाँ पे कोलकाता में अपनी ड्यूटी कर रही थी, उन्होंने ऐसी कौन सी ड्रेस पहन ली? डॉक्टर की ड्रेस में ऐसी क्या खराबी थी? मतलब ये सवाल हमें अपनी जो समाज है उसी से पूछने पड़ेंगे कि समाज ने ही औरत को ऐसा निम्न कर दिया है कि हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। हम सबकी बुद्धि बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। ये चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए, और सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए कि अगर किसी औरत के साथ ये गलत दुष्कर्म होता है तो सीधे उस इंसान को फांसी दी जाए। फांसी के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर ये कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तो ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, होती रहेंगी। और ये मत सोचिए कि हमारे परिवार में कोई बेटी नहीं है, लेकिन आपकी माँ तो है। हर परिवार में एक ना एक औरत ज़रूर होगी, एक लड़की ज़रूर होगी, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, और चाहे वो उनकी माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो। अपनी माँ, पत्नी, बहन, बेटियों को बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ये बहुत ही गलत चीज़ है जो आजकल के समाज में हो रही है। इंसान पीता है, इंसान ड्रिंक करता है, नशे में धुत होके ये दुष्कर्म कर रहा हो, या नॉर्मल अवस्था में रह के ये दुष्कर्म कर रहा हो, दुष्कर्म होता है, और इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। और जो बदलापुर में थाने में ये जो लोगों ने किया, उसके लिए उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाए हैं। जब सरकार ढंग से काम नहीं करेगी, पुलिस वाले ढंग से काम नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, तो ये कड़े कदम सबको मिलके उठाने चाहिए। क्योंकि अगर लोग जागरूक होंगे, सब मिलकर काम करेंगे, तो ये चीज़ों से हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर सोचेंगे कि हमारे साथ थोड़ी हुआ है, किसी और के साथ हुआ है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक ना एक दिन कहीं आपके ऊपर ये बीतेगी तो क्या होगा? रूह कांपती है ये सोचकर भी कि क्या होगा अगर हमारे परिवार में ये सब होने लग गया तो। क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब करना छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी जो मुसीबत हमारे देश में है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि महिला का सम्मान नहीं हो रहा है। जिस देश को भारत माता कहा जाता है, जहां माताओं के लिए सबसे सर्वोपरि स्थान होना चाहिए, वहीं ये स्थान नहीं है, तो और क्या होगा? इससे बुरी दुर्दशा क्या हो सकती है जीवन में कि भारत माता वाले देश में औरतों का सम्मान नहीं है, वहाँ पे ये दुष्कर्म हो रहा है। सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि सिर्फ आप सभी को अपनी आवाज़ उठानी है, चाहे किसी भी माध्यम से हो। आपको सरकार तक ये बात पहुँचानी है कि हमें इस दुष्कर्म के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक ही सज़ा चाहिए, वो है फांसी, और सिर्फ फांसी। मेरी आप सबसे ये विनती है कि आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि ये बात सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है। हमें सबको मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना है।